हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड माय डियर व्यूअर, मैं लक्ष्य एकेडमी का डायरेक्टर वी कुमार एक बार फिर आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ एक नए लेसन के साथ। और इस लेसन का नाम है टेबल। हम लोग इस टॉपिक में सीखेंगे कि टेबल आया कहाँ से, टेबल का विकास कैसे हुआ और वो कौन सा तरीका है जिससे हम लोग टेबल पूरे ज़िंदगी में कभी ना भूलें। क्योंकि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको 10 तक तो टेबल याद है, लेकिन उसके ऊपर के टेबल में प्रॉब्लम होता है। और जब टेबल में ही प्रॉब्लम होगा तो आपका सारा कैलकुलेशन बहुत ही वीक हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो चलिए आज हम इस टेबल को एक ट्रिक्स के माध्यम से भी सीखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट से भी सीखेंगे, जिससे कि ये टेबल फिर हम लोगों को कभी जीवन में दिक्कत ना करे। तो चलिए आइए सीखते हैं टेबल का अर्थ पहाड़ा। ये टेबल आया कहाँ से, तो हम लोग सीखेंगे। सबसे पहले अंक का विकास हुआ। अंक क्या था? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये अंक था। इस अंक के माध्यम से हम लोग 9 तक ही गिनती जानते थे। आर्यभट्ट ने यहाँ पर जीरो का विकास किया, जीरो का खोज किया और गिनती अब हो गई, पूर्ण संख्या बन गई। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये दार्शनिक अंकन प्रणाली इसे कहा जाने लगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ काउंटिंग ऑफ डिजिट इज 10। एक से लेकर 9 तक और 0, तो ये संख्याएं 10 हो गए और ये दार्शनिक अंकन प्रणाली कहा जाने लगा। और इस संख्या से अब 9 के आगे का भी गिनती 10, एक और 0 को मिलाकर 10, एक और 1 11, एक और 1 11, एक और 2 12, एक और 3 13, एक और 4 14 और इस तरह से आगे भी कंटिन्यू हम लोग गिनती गिनने लगे। अब यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास अंक था। अंक से अब जब 9 से ज़्यादा हम लोग आगे लिखने लगे तो वो गिनती कहलाने लगा, गिनती हो गया। गिनती अब हम लोग कितना भी, करोड़ों अरबों खरबों कितना भी गिनती लिख सकते हैं। अब यहीं से, इस गिनती से टेबल का विकास हुआ और इस गिनती में किसी ने सोचा कि एक अंक छोड़कर इसको लिखें तो क्या हो। एक अंक छोड़कर लिखते हैं, एक अंक छोड़कर लिखते हैं, ये बात किसी ने सोचा। और अब जो नया गिनती का फॉर्मेट था वो ऐसा बना। यहाँ ध्यान देंगे, यहाँ पर ध्यान देंगे। 0 एक अंक छोड़कर लिखना है, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 ऐसा लिखने लगा। इसके बाद फिर किसी ने सोचा कि 2 अंक छोड़कर लिखते हैं, 2 अंक छोड़कर लिखें तो क्या होगा। 2 अंक छोड़कर लिखते हैं तो क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए, अब 2 अंक छोड़ना है तो 0 और इसके बाद फिर 2 अंक छोड़ देना है तो क्या हो जाएगा। 2 अंक छोड़ देंगे तो 3 6, 2 अंक छोड़ के लिखेंगे 3 6 9 12 15 इस तरह से हम लोग लिखने लगे। फिर किसी ने सोचा कि 3 अंक छोड़कर लिखते हैं, 3 अंक छोड़कर लिखते हैं तो क्या होगा। 3 अंक छोड़कर लिखते हैं, तब देखिए यहाँ पर क्या हुआ। 3 अंक जब आप छोड़ेंगे तो 1 से 3 तक छोड़ देंगे और आप 4 से शुरू करेंगे, है ना। तो 0 4 8 12 16 20 इस तरह से आप लिखते चले गए। तो आप ये अंक तो लिखते चले गए, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे तो आप देखेंगे कि ये अंक कितने काम का आ गया। ये जो है ये 2 का टेबल बन गया, 2 का टेबल बन गया। 2 4 6 8 10 12 यहाँ पर ये क्या बन गया, 3 का टेबल बन गया, ये 4 का टेबल बन गया। और इसी तरह से आगे लगातार टेबल का विकास होता गया और टेबल हम लोगों के सामने, टेबल अपने ओरिजिन में आ गया, टेबल अपने स्वरूप में आ गया। लेकिन अब 8 तक तो आप लोगों को टेबल बड़ा अच्छा से याद हो जाता है, क्योंकि बचपन से ही सब लोग याद कर लेते हैं। लेकिन आपको ये बात कोई नहीं बताया होगा कि टेबल का विकास कैसे हुआ। तो आप समझ चुके हैं कि टेबल का विकास कैसे हुआ। पहले अंक आया, अंक से आर्यभट्ट जब 0 का खोज किए तो उसके बाद गिनती बना और इस गिनती से एक अंक छोड़ करके जब लिखा जाने लगा
तो 2 का टेबल मिल गया, 2 अंक छोड़कर लिखा जाने लगा तो 3 का टेबल मिल गया, और 3 अंक छोड़कर लिखा जाने लगा तो 4 का टेबल मिल गया। इसके बाद हम लोग टेबल के बारे में विस्तृत वे में सीखेंगे, ब्रॉड वे में सीखेंगे कि आखिर टेबल हम लोग कैसे लिखें, और पूरे जीवन काल में हम लोग टेबल को नहीं भूलें तो कैसे। तो थोड़ा इसको हम साफ कर लेते हैं, इसके बाद आपको हम टेबल लिखना सिखाते हैं। इस ट्रिक से आप पूरे जीवन में कभी भी नहीं भूलेंगे। तो थोड़ा इसको जल्दी थोड़ा साफ कर लेते हैं, इसके बाद आप लोगों को सिखाते हैं। चलिए देखेंगे इधर, यहाँ पर ध्यान देंगे और देखेंगे। मान लीजिए 8 तक तो आपको टेबल पता ही है, और हम लोग 9 का टेबल से शुरुआत करते हैं। तो 9 का टेबल यहाँ पर ध्यान देंगे। तो 9 का टेबल में क्या होगा कि 9 का टेबल में क्या होगा, है ना। तो हम लोग दार्शनिक अंकन प्रणाली अभी सीखे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये तो था। टेबल का विकास इसी से हुआ, गिनती से हुआ। तो यहाँ पर 9 का टेबल में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान देंगे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लिख लेंगे, और फिर 0 को उल्टा करके लिख देंगे। जैसे 0 से लेकर के 9 तक सीधा लिखे, अब उल्टा लिख देंगे। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और आप यहाँ देख पा रहे हैं कि 9 का टेबल तैयार हो गया। 9 का टेबल आपका तैयार हो गया, बहुत ही इजी है। इसके बाद मान लीजिए कि हम लोगों को 10 तक तो टेबल याद रहता ही है, लेकिन 12 से हम लोगों को दिक्कत होना शुरू हो जाता है। 11 का भी याद रहता है, 12 से। तो यहाँ पर देखेंगे 12 का टेबल, 12 का टेबल। तो 12 कितने अंकों से मिलकर बना हुआ है, तो 1 और 2, 12। यानी इस तरफ 1 का टेबल लिखेंगे और इस तरफ 2 का टेबल लिखेंगे। 12 2 अंकों के मेल से बना है। दार्शनिक अंकन प्रणाली में हम लोग सीखे कि जब आर्यभट्ट 0 का आविष्कार कर दिए तो संख्याएं पूर्ण हो गई, और 9 के बाद भी हम लोग गिनती जान गए। तो 9 के बाद ही 12 है, और 12 2 अंकों के मेल से बना है, 1 और 2। तो एक का टेबल इस तरफ, 1 का टेबल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसी तरह से 1 का टेबल हम लोग 10 तक लिख लिए। और 2 का टेबल है ना, 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 2 नवा 18, 2 दसे 20। ये हम लोग लिख दिए। अब इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। जैसे 1 और 2 मिलके 12 बना, उसी तरह से इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। तो 12 इकाई 12, 12 दूना 12 इकाई 12, 12 दूना 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48। 2 अंक जहाँ तक था वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ, लेकिन अब इसके बाद जहाँ से 3 अंक आना शुरू हो जाए, आप इसमें इस अंक को जोड़ दीजिए और ये अंक वैसे ही रहेगा। तो 5 और 1 6 और ये 0, 6 और 1 7 और ये 2, 7 और ये 1 8 और ये 4, 8 और 1 9 और ये 6, 9 और 1 10 और ये 8, 10 और ये 2 12 और ये 0 20। यानी ये किसका टेबल बन गया, 12 का टेबल बन गया। अब इसमें हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान से, कितना भी टेबल हम लोगों को लिखना है तो एज इट इज हम लोग लिख देंगे। मान लीजिए हम लोगों को 23 का टेबल लिखना है, 23 का टेबल लिखना है 23 का। तो इस तरफ 2 का टेबल, इस तरफ 3 का टेबल हम लोग लिखेंगे और तैयार हो जाएगा 23 का टेबल। तो 2 इकाई 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पचे 10, 2 छक 12, 2 सते 14, 2 अठे 16, 9 दूनी 18 और ये 20। यहाँ पे लिखते हैं 3 का टेबल, है ना। समझिए इसको बढ़िया से। 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 3 त्रिजा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24, 3 9 जा 27, 3 10 जा 30। और इन दोनों को कंबाइन कर दीजिए। 23 इकाई 23, 46, 69, 3 बार में 3 अंक आ गया। 8 और 1 को जोड़ दीजिए 9 और ये 2, है ना। 10 और 1 11 को जोड़ दीजिए, 10 और 1 11 और ये 5।
12 और 1 13 और ये 8, 14 और 2 16 और ये 1, 16 और 2 18 और ये 4, 18 और 2 20 और ये 7, 20 और 3 23 और ये 0 230। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब आप किसी भी टेबल को इसी तरह से लिख सकते हैं। 19 का टेबल, मान लीजिए 19 का टेबल हम लोगों को लिखना है। 19 कितने अंकों के मेल से बना है? 1 और 9, तो इधर 1 का टेबल हो जाएगा और इधर 9 का टेबल हो जाएगा, है ना। तो चलिए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 9 का टेबल आप लिख दीजिए इधर। 9 1 9, 9 1 9, 9 2 18, 9 3 27, 9 4 36, 9 5 45, 54 63 72 81, 9 10 90। इस तरह से आप लिख दिए। ठीक है, इस तरह से आप लिख दिए। अब यहाँ पर समझेंगे, क्या हो रहा है। 19 1 19, यहाँ पर समझेंगे, ये तो लिखने के लिए दिए थे। 19 1 19, 2 अंक यहाँ आ गया, 1 अंक इधर। क्या करेंगे? 2 और 1 3 38, 3 और 2 5 और ये 7, 4 और 3 7 और ये 6, 5 और 4 9 और ये 5, 6 और 5 11 और ये 4, 7 और 6 13 और ये 3, 8 और 7 15 और ये 2, 9 और 8 17 और ये 1, और इसमें देखिए 10 और 9 19 और ये 0। इसके अलावा भी 9 का टेबल हम लोग बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। यहाँ पर थोड़ा ध्यान देंगे। ठीक है, 9 के टेबल में आप क्या देख रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर 19 का टेबल आप और एक तरीका से याद रख सकते हैं कि जितना भी विषम संख्या है 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19, ये इस तरफ है। ठीक है, और इसके बाद जो दार्शनिक अंकन प्रणाली हम लोग 0 से लेकर 9 तक सीखे थे, जो कि यहाँ पर है, देखे थे, उसको आप यहाँ 0 से लेकर 1 तक उल्टा लिख दीजिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आप देखेंगे कि आपका 19 का टेबल एक बार में ही बनकर तैयार हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आप इस मेथड से कितना भी तक का टेबल आप लिख सकते हैं और ये इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। इसके बाद आप चाहें तो जितना भी टेबल आपका दिल करे आप लिखिए, कहीं कोई दिक्कत आपको टेबल में फिर दोबारा नहीं आएगा। अगर आपको इस टेबल से संबंधित किसी भी तरह का कोई डाउट रह गया हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में आकर मुझसे वो सवाल आप पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली सॉल्यूशन दे दूंगा। हालांकि कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि और भी जो मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं वो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और वो आपके काम का हो और आप उससे कुछ सीख लें। थैंक यू।